लंगड़े नाचे ताता थैया, ओ दुनियादारी तैयार तैयार, लोग दिखाए दिन में तारे, जिससे मिलो वो बंडल मारे। नोट की बातें, वोट की बातें, लोटा और लंगोट की बातें, धरे रह गए भाषण सारे, नेताजी 2 लाख से हारे। जनता ने हालत बदली कर दी, आग लगाए दिल्ली की सर्दी। स्टार्स के नखरे, प्लेयर्स के लफड़े, मरियल सिपाही गुंडे तगड़े। मंत्री की वासंत्री से बोले, चलो दोनों गाए ओले ओले। कौन गुरु है कौन है चेला, किसने किससे पपलू खेला। बजेगा जब राजू का बाजा, सबके होश उड़ेंगे राजा। Check it out. अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो, हाय, हे यू, हाउ आर यू? नहीं नहीं, ये तो मैं बहुत ही ऊपर निकल गया था, बहुत ही इंग्लिश हो गया था। मैं अपने में रहता हूँ, हिंदुस्तानी बोलता हूँ। मैं हूँ राजू श्रीवास्तव, आपका दोस्त, इस प्रोग्राम का होस्ट और पाव किलो गोश्त। दोस्तों, हंसना हंसाना जिंदगी में बहुत ही आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ। हंसने हंसाने से आदमियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हंसने हंसाने से औरतें सुडौल रहती हैं, ब्यूटीफुल रहती हैं। देखिए ना, हमारी हीरोइनें झूठ मूठ हंसती हैं, मौके बेमौके हमारी रिसेप्शनिस्ट हंसती रहती है, चाहे हंसना हो या ना हंसना हो। टेलीफोन ऑपरेटर मुस्कुरा के, तो हंसना हंसाना मतलब बहुत ही जरूरी है। तो शुरू करें वही हंसी मजाक का प्रोग्राम, कॉमेडी का प्रोग्राम, और हमारे साथ हैं। हाय, आई एम ग्लैमर। प्यार से मुझे लोग मिस ग्लैमर बुलाते हैं, और आप तो जानते ही हैं what does glamour means? Exactly, you've guessed it right. दोस्तों, ये बात सच है, प्रोग्राम में चाहे कॉमेडी हो चाहे ट्रेजेडी हो, लेकिन ग्लैमर होना चाहिए। प्रोड्यूसर्स कहते हैं ग्लैमर दिखाओ, ग्लैमर लाओ, खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, जाओ ग्लैमर ले आओ। दोस्तों, और इसी प्रोग्राम में एक और आर्टिस्ट हैं। Hi, I am ex-Sissy, 10वीं Xerox copy of Charlie Chaplin. Lights. Okay, good. राजू भाई, हाँ। हम अपना प्रोग्राम शुरू करें? तो मुझे भाई मत बोला करो, कोई मुझे भाई बोलता है मेरे बदन में खून खौल उठता है। भाई बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता हूँ, भाई के लिए ये है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको सर बुलाएंगे, राजू सर। सर भी कोई खास जमता नहीं है सर, ऐसा लगता है मैं कोई मास्टर हूँ, कोई गुरु हूँ, बड़ी उम्र वाला हूँ। मैं तो तुम्हारा हमजोली होना चाहता हूँ। राजू, तुम मुझे सर बोलोगे? सर जी, प्रोग्राम कब शुरू करते हैं? प्रोग्राम हम शुरू चार्ली, ये ऑफिस में घंटा क्यों बांध रखा है? ये मेरा टेंशन है। क्या? जब जब मुझे ये प्रोग्राम अच्छा नहीं लगेगा, उसमें हंसी नहीं आएगी, वहां मैं ये घंटा बजाऊंगा। और जब जब ये घंटा नहीं बजेगा, तब आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोगों को हंसना है। फिर सर बोला। क्या स्टाफ है। दोस्तों, आजकल एक अजीब चलन चला हुआ है, कुछ लोगों पे फिल्म का इस कदर प्रभाव होता है कि बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखने का टाइम नहीं, राशि देखते ही नहीं, स्टार साइन देखते ही नहीं, जो फिल्म हिट है वही नाम बच्चे का रख दो। ये चल रहा है, लेटेस्ट चल रहा है, ये फिल्मी नाम रख रहे हैं लोग। बॉबी फिल्म आई तो बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चे का नाम रख दिया बॉबी। गुड्डी रिलीज हुई तो बेटी का नाम गुड्डी। चांदनी फिल्म के समय डिलीवरी हो गई तो बेटी का नाम चांदनी। मैंने कहा भी कोयला ही रखो, कांटिया ही रखो। आप सोचिए, अगर सब लोगों ने फिल्मी नाम रख लिया, अगर सारे लोगों ने टाइटल्स रख लिए, तो लोग बातचीत कैसे करेंगे? अरे लावारिस, क्या हाल है? अपने दोस्त लावारिस, अरे माचिस, इतनी बड़ी हो गई माचिस, लाइटर कहाँ है? अरे तेजाब भी आया है। अरे पीछे कौन है शर्मा रहा है? ओ भूत, भूत काफी बड़ा हो गया। अरे गदर, मोहब्बते को बुला। हाँ, वो गॉडजिला होगा, गॉडजिला। हाँ, उसको लेके आना, अखियों गोली मारे। इधर आना, ए अखियों गोली मार, इधर आना। और अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। कम 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 कम,
मीट माई सिस्टर, खून भरी मांग, मेरी बड़ी बहन फूलबने अंगारे, मेरी सास नागिन, और सास बोली हाँ मेरा दामाद डाकू लुटेरा, मेरी मासी 2 गज जमीन के नीचे, मेरे काका जानम समझा करो, मेरी काकी हम दिल दे चुके सनम। अगर ऐसा हो गया सब लोगों ने फिल्मी नाम रख लिए तो पार्टी में, फंक्शन में बच्चे कैसे बात करेंगे? बच्चे घूम रहे हैं, बच्चों को एक अंकल आंटी मिल गए, बच्चे घूम रहे हैं पार्टी में, हेलो सोतन आंटी, हेलो कोरा बाप अंकल, आई एम दिल, मेरी छोटी बहन लम्मी है, मेरा भैया दिल की मानता नहीं, मेरी मम्मी या कब बुझेगी, मेरे डैडी अजूबा कुदरत का, मेरी नानी जख्मी औरत, मेरे नाना आप लौट चली। बच्चे भी कमाल कमाल बात करते हैं। देखिए बच्चा कितनी मासूमियत से अपने पापा से पूछ रहा है, पापा पापा जी पापा जी पापा 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 जी। हाँ 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 बेटा बोलो क्या बात है? पापा पापा आपकी शादी हो गई? आपकी शादी हो गई? हाँ बेटा मेरी शादी हो गई। किससे की आपने किससे की? अरे बेटा मैंने आपकी मम्मी से की। अच्छा तो आप दोनों ने घर के घर ही में चक्कर चला लिया। एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन फुल स्पीड से बॉम्बे सेंट्रल से छूटी चली जा रही, थकड़ थकड़ चिकड़ चिकड़ थपड़ थपड़ चिकड़ चिकड़ थपड़ थपड़, सब पैसेंजर भी हिल रहे हैं। ट्रेन जा रही है, ऊपर बर्थ पे एक चाचा सो रहे हैं, नीचे कपल बैठा हुआ न्यूली वेडेड वाला जो वेट करता रहता है सब सो जाएं तो कर्टन लगाएं। तभी थोड़ी देर में लड़की ने अपने पति से कहा, सुनो सुनो ना। हाँ बोलो क्या बात है? मेरे हाथ में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। अच्छा हाथ इधर लाओ, ठीक हो जाएगा। सुनो मेरे गाल में भी दर्द है, मेरे गाल में भी दर्द है। अच्छा गाल इधर लाओ, ठीक हो जाएगा। ऊपर जो चाचा सो रहे थे अचानक जाग गए और जाग के नीचे झांक के बोले, अच्छा बेटा पाइल्स का भी इलाज करते हो क्या? उनको लगा कोई बहुत जबरदस्त डॉक्टर जा रहा है जो क्विक ट्रीटमेंट दे रहा है। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही दूर से एक मेहमान आए हैं, ये आए हैं लंका से। आइए हम इनका स्वागत करते हैं। अपना कीमती वक्त लेके ये हमारे बीच बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। इन्हें लंका का माना हुआ भाई कहा जाता है। तो आइए मुलाकात करते हैं, एक मुलाकात लंकेश के साथ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर बैठ जाइए। सर जैसे आप इंडिया में आ गए हैं, इस वक्त आप बॉम्बे में हैं, तो जैसे आप नहीं भी चिल्लाएंगे और जोर से ऐसे हंसेंगे नहीं तो भी सब समझ जाएंगे सर, यहाँ सब समझ लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़ दें? नहीं जैसे मैं अभी आराम से बात कर रहा हूँ, जैसे धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, यहाँ सब समझ लेते हैं। तो आप मुझे आहिस्ता से बात करें, सब समझ जाएंगे और चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप चाहते हैं बस ये स्टाइल में ऐसे वाला? जी ऐसे बात करिए, यहाँ बॉम्बे में सब समझ जाते हैं। मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा जरा जोर कम लगेगा। जी वरना लोग तो मुझसे बहुत उम्मीदें रखते हैं कि मैं बोलूं और लोग सुने। जी सर सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप बॉम्बे आए हुए हैं, तो किस वजह से आप बॉम्बे आए हैं, क्यों आए हैं? कौन जानना चाहते हैं? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कहाँ है दर्शक? सर आपको लोग अपने अपने घरों में ड्राइंग रूम में बैठ के देख रहे हैं। अच्छा। टीवी होता है, टीवी में आपको देख रहे हैं। अच्छा। जी तो सर ये बताएं कि बॉम्बे में आपको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी? नहीं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है जी।
मैं बहुत मजे में हूँ। एक घर ले लिया है मैंने। वो पता नहीं यहाँ का कुछ अजीब सिस्टम है। ऐसे सर नॉर्मल बात करिए, आराम से, यहाँ सब समझते हैं इंडिया में। पता नहीं यहाँ का कुछ अजीब सिस्टम है। ये ठीक है। ठीक है। हाँ। अब 11 महीने रहने देते हैं और भाड़ा लेते हैं 13 महीने। अच्छा अच्छा, आपने लिविंग लाइसेंस पे रूम लिया हुआ है। हाँ, वो हाँ, हाँ। बीच में दलाली देनी पड़ती 2 महीने की इंडिया में। जी जी, दलाली होती है, उसको दलाली कहते हैं। जी, किराए पे लेने में ऐसा होता है। अच्छा, अच्छा। और कोई परेशानी आने जाने में आपको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। कभी कभी वो क्या होता है, लोकल ट्रेन में एक आध दो सर गिर जाते हैं। ओ, भीड़ के वक्त आपको वो क्या था कि अभी परसों की बात है, कांदीवली में 2 सर हमारे गिर गए। लेकिन लोग यहाँ के बड़े अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे जमाने में इतने अच्छे लोग नहीं हुआ करते थे। क्या क्या यहाँ के लोग? अरे दादर पहुँचते पहुँचते एक साहब ने आकर के कहा, भाई साहब आपका ये सर कांदीवली में मुझे मिला था। मत पूछे, इतनी खुशी हुई बॉम्बे वासियों के इस व्यवहार से कि मेरा मन बिल्कुल गदगद हो गया और मैं वहीं पे हंसने लगा। सर 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 इसकी कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये अगर नहीं हंसेंगे तो भी यहाँ नॉर्मली लोग बात करते रहते हैं। अच्छा। सर इससे दिक्कत हो रही, इसे आप फोल्डिंग सिस्टम क्यों नहीं करवा लेते? भीड़ आप देखें तो इनको निकाल लें, 2-3 को निकाल के थैले में रख लें। नहीं नहीं, उन्होंने तो, मैं डॉक्टर से करवा के आया, फोल्डिंग करवा के आया हूँ। अब निकला, उन्होंने पूरी ही इतनी सुविधा कर दी है। अच्छा। वो निकालने की के संभाले, इनके मुंह अपनी तरफ रखिए आप। इनके मुंह अपनी तरफ रखिए। ताकि मुझे भी बहुत अरसा हो गया था इन लोगों को देखे हुए। कैसे हो? ये बेचारे को माइग्रेन है, बहुत ज्यादा पेन में रहता है ये जी। और इसको तो ब्रेन ट्यूमर हो गया है। आपके पास वो तलवार वगैरह, वो तीर कमान सब होता नहीं, था? वो सब कहाँ है? वो सब मैं लेके आया था। लेकिन ये बॉम्बे की पुलिस बहुत जागरूक है। अच्छा। बहुत जागरूक है। कैसे? उसने तो सारे हथियार हमसे छीन लिए। बोला कि आप पुलिस स्टेशन में जमा कर दीजिए और हफ्ते में एक आध बार आके आप यहाँ हमको हाजिरी भी। तो क्या उनके पेपर नहीं आपके पास उन हथियारों के? ओह जोर से मत हंसिएगा। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आपके 10 सर हैं तो इसका क्या कुछ हेयर कटिंग सैलून वगैरह जाना पड़ता है या ऐसे ही रहते हैं? नहीं, पड़ते होंगे? हमारे यहाँ तो 10-10 ये हजाम हुआ करते थे, नाई हुआ करते थे। लेकिन अभी यहाँ बॉम्बे में तो बड़ी परेशानी हुई। देखिए कितने बढ़ गए हैं बाल। क्यों आप यहाँ क्यों नहीं? मैं 1-2 सैलून में गया, दरवाजा खोल के जैसे अंदर, तो उसने देख के बोला कि भाई फुर्सत में आना, अभी टाइम नहीं है। अच्छा। काफी टाइम। तो आप छुट्टी वाले दिन जाएं, 10 एक साथ ग्राहक उससे मिल जाएंगे। हाँ जी, मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ। और क्या है, एक चीज और मुझे करनी है। सैलून में फुर्सत से जाना है मुझे। हाँ, वो इसलिए कि भाई अब ये लोग बड़ा शरीर हो गए बॉम्बे आके ना, इन लोगों बड़ा। क्या नहीं सर बताएं। बड़ी हंसी आती है। क्या है, ये जो है ये सलमान कट रखना चाहते हैं। ये और ये कहते मैं सनी देओल कट रखूंगा और ये तो अक्षय खन्ना की तरह रखना चाहता है। इनका सर सबका अमरीश पुरी स्टाइल करवा दीजिए। टेंशन ही नहीं। ये कौन है? अमरीश पुरी भेलपुरी, मतलब ये एक कलाकार है। अच्छा, कलाकार है। जी अच्छा। कलाकारों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जी। अच्छा सर, ये बताइए, आपका बेटा, वो भी सुना भाईगिरी बहुत करता था, मेघनाथ, वो कहाँ है, क्या कर रहा है आजकल? सुधर गया है। अच्छा। पहले तो बहुत ही दादागिरी करता था, बहुत, मतलब क्या बताएं, बड़ी नाक ऊंची रखता था हमारी, किसी को भी देख कर देता था और किसी की भी लड़की को लेके भाग जाता था। बड़ा नौटी हुआ करता था। आजकल बेचारा बर्बाद हो गया। क्या कर रहा है? टीवी सीरियल बना रहा है। टीवी सीरियल निर्माता हो गया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, जो बाप करता था वो तुम करो। लेकिन आप भी सुना है इसी फील्ड में ट्राई कर रहे हैं, अभिनय के क्षेत्र में आप? क्या? जी, आपने सही सुना है। क्या है कि मैं बॉम्बे में आया हूँ प्लेबैक सिंगर बनने। प्लेबैक सिंगर बनने? जी। तो आपको कैसे लगता है कि कोई म्यूजिक कंपनी आपको चांस देगी, आपको गवाएगी? ऐसी क्या खूबी है? मैं सबसे अलग हूँ। क्या, कैसे आप अलग हैं? देखिए, आपके यहाँ जितने सिंगर हैं जी, वो सोलो गाते हैं।
हाँ सब है जी? अपने मुंह से गाते हैं। अपने मुंह से गाते हैं, लेकिन हमारे पास जो मिलेगा वो किसी सिंगर के पास नहीं मिलेगा जी। कैसे? देखिए, मैं सोलो गाऊंगा, हाँ हैं, और ये 10 मुंह कोरस देगा। आप हंसे क्यों? ये तो सीरियस बात है। नहीं नहीं, इसमें वाउचर एक ही बनेगा या क्या? 10 पेमेंट? वाउचर, वाउचर सिस्टम क्या होता है? वाउचर क्या होता है, जैसे जो जिस मुंह से गा रहा है तो एक मुंह का एक वाउचर बनता है। अच्छा, तो फिर तो हमारे 10 बनेंगे, 10 बनेंगे हमारे, और 10 बनने चाहिए। 10 बनने चाहिए, लेकिन आपको ये फैसिलिटी ऑफर करनी चाहिए कि भाई आप मतलब 10 मुंह की फैसिलिटी देंगे और पेमेंट लेंगे एक का। इस पे हम विचार करेंगे, विचार करेंगे। ये आपका अच्छा सुझाव है। अच्छा ये बताइए, आपकी सिस्टर के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था? सुना है सुपनखा दीदी के साथ कुछ क्या? नहीं नहीं, देखिए मेरा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था आपको दुखी करने का नहीं था। नहीं नहीं, मेरी दीदी की याद क्यों दिला दिया? नहीं देखिए, यहाँ की किताबों में छपा है, इसलिए मैंने बुक्स पढ़ी हैं, उसमें यहाँ तक मालूम हो गया सबको। ये तो मैंने बहुत छुपा के रखा था। बताइए, किसी की बान के साथ ऐसा किया जाता? सर जाने दीजिए। मैं सर यहाँ ओके सर कंट्रोल कीजिए। अच्छा सर, यहाँ पर डॉक्टर भरूचा हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी से नाक वगैरह अच्छी कर देते हैं। इधर जसलोक में बैठते हैं, बीच कैंडी में भी है। अच्छा। या डॉक्टर गोयल को आप दिखा सकते हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में। अच्छा जी। मैं उसकी एक बार नाक अच्छी हो जाए ना, फिर उसकी शादी में किसी अच्छे घर में आप करेंगे उससे शादी? नहीं, मैं तो यहाँ इंटरव्यू लेता हूँ। नहीं, वो तो ठीक करते हैं, लेते हैं, लेकिन आप शादी नहीं करेंगे हमारी? नहीं, जैसे कोई गेस्ट आता है तो हमारी ड्यूटी है, मैं उसका इंटरव्यू लेता हूँ। नहीं, वो ठीक है, आप लेते हैं, आप ले रहे हैं, लेकिन आपको शादी भी तो कर लेनी चाहिए। मेरी बहन आपकी बहुत सेवा करेगी, बहुत अच्छी है वो। एक्चुअली सर मैं शादीशुदा हूँ। ये तो अच्छी बात है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक और कर लो। मेरी बहन बस सिर्फ नाक की प्रॉब्लम है, तुम उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा दो। मेरी पगार बहुत कम है। अच्छा सर, कोई बात नहीं, मेरे ब्रदर इन लॉ बनोगे भाई। सर ये बताइए, आपका तो खानदान बहुत बड़ा है, मुझे कुंभकर्ण के बारे में पूछना है, रावण के बारे में पूछना है। सर ये बताइए कि मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ का नाम मत लो मेरे सामने, पूछ का नाम मत लो। क्या हुआ सर? मुझे इस सब से सख्त नफरत है, घृणा है मुझे। इसी पूछ ने मेरे सारे लंका में आग लगा दी थी, मुझे रीबिल्ड करना पड़ा था, मेरा खर्चा हो गया था, मैं तबाह हो गया था, मैं बर्बाद हो गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने बचाया। मेरा वो इरादा नहीं था सर, मुझे नहीं मालूम था पूछ से आप इतना नाराज हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि सुना है आपको अपने मरने का दिन पता है, तो कब तक मर रहे हैं आप? अभी तो टाइम है, मैं तो 10वीं को मरता हूँ, वो दशहरा आएगा। अभी तो कई महीने, अभी बॉम्बे में आके मैं महीने के नाम भी भूल गया हूँ। ये कौन सा महीना चल रहा है? ये सर पुण्यवासी है। अच्छा, फिर अमावस्या आएगी। ठीक है, अमावस्या के बाद फिर वो नवरात्रि है। बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। नवरात्रि के बाद कहीं दशहरा नहीं, अभी बहुत टाइम है, मालूम है मुझे। आप मेरे मरने की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छी बात कीजिए। ओके सर। अच्छा ये बताइए, बॉम्बे में और किस बात से आपको परेशानी हो रही है? भाई साहब, आप तो यहाँ के हैं, आप मेरे हथियार वापस दिलवा सकते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या, जो भी असला कुछ होता है, जो जिसके पास कुछ चीजें होती हैं, तो उसके पेपर होते हैं। आपके पास अगर तलवार का पेपर है, धनुष्बाण का पेपर हो, तो मैं पुलिस से दिला सकता हूँ। हमारे यहाँ पेपर का तो सिस्टम नहीं है, वो तो मैं खुद ही अपना हथियार बनाता हूँ, खुद ही लेके घूमता हूँ। हाँ, दूसरों को पेपर बनवाने पड़ते हैं वहाँ हमारे यहाँ भी। जी, यहाँ मेरा सर आप बहुत गुस्से वाले बताया जाता है, बहुत गुस्सा है आपके अंदर। ना रॉन्ग पब्लिसिटी है, बहुत ही गलत बात है। मैं तो बहुत शांति प्रिय हूँ, और आप तो मेरा लव अफेयर जानते ही हैं। तो एक गुस्से वाला आदमी इतना लव कैसे कर सकता है, इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है? अच्छा सर, अपने कुंभकर्ण के बारे में कुछ बताइए। आप उसकी बात मत कीजिए। क्या सर? ना, कुंभकर्ण के बारे में बात मत कीजिए। नींद के बारे में ना कुछ बात मत कीजिए। वो लोग बिल्कुल निहायत ही बेकार, मेरे नाम पे कलंक है। वो मेरे भाई होने के नाम पे बिल्कुल कलंक हैं। जब देखो सोए रहते हैं,
सोए रहते हैं, सोए। नींद की बात आती, मुझे भी नींद आने लगती है। सर, मैं नींद खोल रहा था। जी। दोस्तों, हमने आज रावण की बातचीत सुनी, इनके विचार जाने, और इनके बारे में हमें कितनी गलतफहमी थी, आज काफ़ी सच्चाइयों से हम रूबरू हुए। रावण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त लेके आए, और सिंगर बनने के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। पिक्चर खत्म हो गई। देख, आ रहे सब जन आ रहे एक करके। हाय बेटा, हाउ आर यू? आपको पिक्चर कैसी लगी? I'm looking for my father. Okay. एक और आया। डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे। भाई साहब, आप पिक्चर देख के निकल रहे हैं। हाँ, आपको पिक्चर कैसी लगी, आप कुछ बताएंगे? अच्छा, बैठो बैठो। ए भैया, उठो बैठो। औरतें खड़ी हैं, ये बैठे हैं, आप बैठो। तो ये सिनेमा में मतलब हम इस वक्त टेलीविजन में आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा, कल तक तो ऐसा है कि तू ये टार्च लेके क्या खड़ा है? गेटवा पे जाओ, गेटवा पे जाओ, दरवाजे पे। यहाँ बात सुनने के लिए खड़े हैं। तो ये हम सिनेमा देखा है लेवदास नहीं, अरे अभी देखा, हम भूल गए। देखो, अरे पूरा बेवड़ा का कहानी है, शराबी लोगों का। मतलब पूरा पब्लिक भी पी पी के देख रहा है, पूरा थिएटर में शराब बह रहा है। अरे देवदास में ऐसा दिखाया है कि इसमें जो है मतलब खूब तरह तरह का साड़ी सब पहने औरतें, सुंदर सुंदर औरतें दिखाई हैं। मतलब पारो भौजी हैं, चंद्रमुखी भौजी हैं, एक से एक साड़ी पहने। तो ये सिनेमा जो भी औरत देखने जा रही है अपने मर्द के साथ, हर घर में झगड़ा हो रहा है। सिनेमा देखते देखते औरतें कह रही ऐसा साड़ी दिवाओ, ये देखो बेंगलोरी लग रहा है, देखो जरी का काम है, जरी काम किया है, बनारसी होगा ये साड़ी, जो बनारसी, ऐसा ऐसा साड़ी दिखाया है देवदास में। और जेवर का सुन रहे भैया? सुनो आप, सुनो जो है जेवर जो है, तरह तरह का जेवर। तो ऐसा सब पूरा पब्लिक जेवर का और साड़ी का डिजाइन देखने जा रहा है देवदास के अंदर। ये फिल्म गुजरात में नहीं चला होगा, कैसे वहां दारू बैन है। हम तो सुना है कि पूरा पब्लिक भी 2-2 पैक मार के आधा पी पी के सिनेमा देखे जा रहा है, शाहरुख खान को साथ देने के लिए। कुछ लोग तो चखना वखना नींबू कांदा ले लेके ऐसे सिनेमा देख रहे हैं, ऐसा नमक चाट रहे हैं, सिनेमा देख के नमक चाट रहे हैं, 2-2 पैक लगा रहे हैं। हाँ, ये फिल्म जो है मतलब हर आदमी को बेवड़ा होना चाहिए, ऐसा शिक्षा देता है सिनेमा। ये फिल्म जो है संजय भैया बनाया है। संजय वो दाढ़ी वाले डायरेक्टर नहीं, दाढ़ी संजय लीला भंसाली। हाँ, वो बनाया है। हम ही सुना है कि जो डायरेक्टर मतलब दाढ़ी रख लेता है उसका सिनेमा हिट हो जाता है। एक हाँ, और पैसा लगाया है वो जो हीरा का काम नहीं करते हैं भरत शाह। हाँ, तो जब सिनेमा सबका नाम आता है, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, मिलिंद गुनाजी, ऐसे आता, लास्ट में आता भरत शाह। दिमाग लगाया संजय बंसाली, और बाजा पेटी जो हारमोनियम गाना बजाना वो किया है, का नाम है दरबार, इस्माइल दरबार। उनका वो गाना बनाया है, कहें कि है डोला रे गोला रे गोला, हेल गोला ले गोला ले गोल, उठा गोला लिटा गोला, अरे जी लेने दो भैया और पी ले, ऐसा सिनेमा दिखाया। एमा जो है एक देवदास के एक और दोस्त रहे, का नाम रहा चुन्नी लाल। वो हर चीज चा से बोलते हैं, चा से चक्रम, चा से चैतू और चा से चूती। ऐसा इतना खराब दिखाया है, मगर खेला बड़े लोग बनाए भाई। 50 करोड़ रुपया हम सुना खर्चा किया, तो हम लोगों से वसूल कर रहा। 50 करोड़ खर्चा किया, 50 रुपया हम दे दिया। हम किसी का पैसा रखता नहीं, हमको चीज अच्छा लगा पैसा दे दिया। तो इसमें जो है क्या दिखाया है कि मतलब बचपन का दोनों का प्यार रहा, पारो का और देवदास का, दोनों का प्यार, और दोनों का बचपने में मतलब जो है लपका झपकी रहा। तो प्यार करते रहे दोनों जने। तो जो देवदास का जो बाप रहा लतखोर रहा, मरकहा बैल रहा, जब देता रहा सूंटा देता रहा देवदास के।
सूटा देता रहा तो वो लोग बोले कि तो इन लोगों का मेल मिलाप ठीक नहीं है, तो बाप उनको भेज दिए विलायत। वहां जब लौटा है देवदास, वहां से जब लौटा है तो हैट पहने विलायत से लौटा है, और पहले अपने घर में नहीं आया है, उनकी अम्मा इंतजार कर रही है, तैयारी कर रही है, और घुस गया बगल वाली। क्या बगल वाली क्या उनका सामान रहा, उनका माल जो रहा है वो बगल वाले में रहता रहा। उनका बंगला जोरदार, वो दिखाया गरीब, पारो को दिखाया गरीब, मगर उनका बंगला बड़ा जोरदार है। एक लफड़ा है, शाहरुख जब ऐसा टोपी पहन के रहा तो नाम रहा देवदास, और ये टोपी पहन के है तो ये एकदम है उदास। ए भैया ये टोपी हमको दे दो। हाँ टोपी चाहिए, अरे टोपी चाहिए बहुत, अरे मजा आएगा मजा आएगा। टोपी ले लीजिए, आपका ऐसा कल तक का प्रोग्राम बना देता हूँ कि आपका जो है वहां पे उन्नति हो जाएगा नौकरी में। देवदास देखो बता रहा हूँ खड़े होकर, देवदास की जो भौजाई रही वो एकदम चंटा रही, अरे कुलच्छनी रही। वो कह रहे गोद भराई में जो देवदास की अम्मा बोली कि पारो की अम्मा को बुला के नचाओ, और सबके सामने नचाए और बेइज्जती किए। मगर पारो की अम्मा ऐसा जोरदार नाची है, ऐसा उछल उछल के नाची है, तुम छुट्टा पैसा निकाल के पर्दम फेंके 4 बार, तो गेट कीपर हमारे 2 झापड़ मारे। ये कहा मारे हमें पता नहीं चल रहा। ओके बाद पारो की अम्मा मकान के ऊपर चढ़ के जो शंख बजाया है, अरे हमका बहुत जोरदार औरत दिखा रहा है, 2 हाथ करा ले हमारे गांव में ऐसा। और एक बात बताई, पारो जितना खूबसूरत दिखाया है, पारो जो ऐसा जोरदार दिखाया है कि ऐसा सुंदर छोकरी हमारे गांव में एक नहीं। हमारे पंडितन क्या सुंदरता है, मगर तब वो पारो के बराबर नहीं रही। हमें देवदास के ऊपर बहुत चिढ़ा रहा। हम 4 बार निकले रहे बीड़ी पिए, 3 बार गहरे पेशाब करे। जहां हमें देवदास में बोर लगता रहा, हम पेशाब कर 3 बार उठाओ पेशाब करने। कहा रहा कि ये जिनसे इनका प्यार मोहब्बत रहा, बचपन का प्यार रहा, पारो का शादी दूसरे के साथ हो रहा, तब वो अपने आंखों से देख रहा, उल्टा होकर डोली को कंधा लगाता रहा। अरे अगर हीरो रहा, सिनेमा का हीरो होता है तो ऐसे बारात ऐसा रोक लेना मांगता है, बारात रोक के जो है अपनी औरत को लेकर ऐसे जाना मांगता रहा। हमें शाहरुख खान मिल जाए तो हम पता ढूंढ रहा हूँ शाहरुख खान कहाँ रहता है, जो ऐसा फालतू काम किया। जैसे ही फालतू काम किया है हम पेशाब करे बाहर गया रहा हूँ, अब बहुत देर तक पेशाब किया रहा। और जौन दिन हमका मिल जाए मिलन गुना जी, इस ससुराल थाली का बैंगन ना इधर भी लगाई बुझाई करता रहा, उधर लगाई बुझाई करता रहा। कहा रहा कि जो पारो को दिखाया है, पारो को शादी कर देता है ऐसे छोकरा से जो उनके डबल उम्र का रहा। लेकिन एक बात बताएं बहन जी, मतलब इनकी बहन जी, एक बात बताएं, इस फिल्म से हमको ये शिक्षा मिलता है कि कोई भी मकान हो, कोई भी हवेली हो, ओका जो दरवाजा है वही के बगल में कमरा होना चाहिए। ये फिल्म में क्या दिखाया, आखिरी में जो है पारो अपने ससुराल में रही, और जो देवदास जो है जाते हैं और उनके मकान के बाहर एकदम दरवाजे के बाहर पड़े रहे, वहीं दम तोड़ दे रहे। जब तक खबर पारो को लगे पारो निकले अंदर कमरा से, एक आंगन पार किए, फिर बरामदा पार किए, फिर कमरा पार किए, फिर जब तक वहां पहुंचे तब तक देवदासवा दम तोड़ दिया रहा। मगर खेला जो है पैसा वसूल है देवदास के अंदर। वो दड़ियल बनाया है, का नाम होगा संजय लीला बंसाली, वो ससुरा दिमाग अच्छा लगाया पंजल। क्या हो रहा है ये? अच्छा, अपने को बहुत स्मार्ट समझती है। मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। अच्छा ये बता, हमारी हिंदी फिल्म के अंदर हॉरर और कॉमेडी में क्या फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। क्या? हॉरर फिल्में देख के लोग हंसते हैं और कॉमेडी फिल्में देखकर लोग डर जाते हैं। ठीक है। अच्छा ये बता कि भूत क्या होता है? भूत क्या होता है? अरे भूत मन का वहम होता है, और क्या होता है? तू मेरे मन का वहम है रे। What? You are crazy. You just mad. I tell you. जो अपना जाकर समझना। You just go. You just. क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और तुम ये क्या पति पत्नी की तरह लड़ते रहते हो? थैंक यू सर। थैंक यू किस बात का? आपने मुझे इसके लायक समझा। अरे मेरे मुंह से निकल गया। और तुम इधर आओ जरा, यहाँ आओ। लड़कियों को सवाल पूछ के परेशान करते हो। ग्लैमर इधर आइए। कैसी हो? ठीक है, ये मुझे पता है तुम्हें परेशान करता रहता है। बस सवाल तो अब मैं करूंगा सवाल। ओके, डॉग की स्पेलिंग? DOG. ओके वेरी गुड। कैट की स्पेलिंग? CAT. चौकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग? बस हो गया ना, एक चांस और देता हूँ। धर्मेंद्र की वाइफ का नाम? हेमा मालिनी. ओके वेरी गुड। अभिषेक बच्चन के पापा का नाम? अमिताभ बच्चन. वेरी गुड। कमला हसन के चाचा का नाम? वो ये हमारे मालूम, मैं बताता हूँ। बस हो गया ना, एक चांस और देता हूँ। इंडिया आजाद कब हुआ था?
1947। ओके, वेरी गुड। आजादी की लड़ाई में कितने लोग मरे? लाखों लोग मरे थे। ओके, वेरी गुड। लाखों आदमी के नाम बता। बस हो गया ना? वो तो डिस्कवरी लाके मैं आपको बताता हूँ सर। डिस्कवरी नहीं बोलते, डिक्शनरी बोलते हैं। और तुम खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को क्वेश्चन कर करके परेशान करते हो, हैं? शर्म नहीं आती? ग्लैमर, तुम फिक्र ना करो, मैं आ गया हूँ। ठीक है, अपनी अपनी जगह बैठो, काम करना है, काम करना है, आज बहुत काम है। दोस्तों, मैं जब चार्ली को देखता हूं तो मुझे पुरानी फिल्में याद आती हैं। याद कीजिए पुरानी फिल्में हिंदुस्तान की, पूरा गाना एक ही झाड़ के नीचे खत्म हो जाता था। हमारी हीरोइन पेड़ की एक डाली पकड़ लेती थी ऐसे, और पूरा गाना हीरो को समझा समझा के ऐसा गाती थी कि जैसे हीरो नहीं है, उसका छात्र है। देखिए कैसे होता था पुराना गाना। पहला पहला प्यार है, छाई बहार है, पहला पहला प्यार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। ये थी पुरानी हीरोइन। अगर यही गाना आज पिक्चराइज हो आज की हीरोइनों पे, तो गाना कैसे तड़पेगा। सातवां आठवां प्यार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, वरना नवा तैयार है, नवा तैयार है। बताइए, लेकिन मैं सबसे ज्यादा नतमस्तक हूं ये इंग्लिश चैनल में जो लड़कियां आती हैं, पतली पतली गोरी गोरी, ये एक किस्म की मिसाइल है। जब टीवी लगा दो ये मिसाइल छूटती रहती है, फटती रहती है। ये लड़कियां ऐसा लगता है किसी और परलोक की, किसी और दुनिया की लड़कियां, सब पतली पतली होती हैं। मैं इनको बहुत नमन करता हूं। आप रात को 2:30 बजे घर आए, सुबह 3:30 बजे अपने घर आए, सिर्फ इंग्लिश चैनल लगा दें। आपने इंग्लिश चैनल ऑन किया कि लड़कियां नींद से उठ के आपकी सेवा में हाजिर हो जाती हैं। Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you। आपके आंसू निकल आपके अंदर से आवाज आएगी, सो जाओ सो जाओ, बाई मिस्टेक जगा दिया, गलती से बटन दब गया, सो जाओ, हमें भी सोने दो। मगर टीवी से आवाज आएगी, नहीं अब जगाया है तो पूरा देखो। बताइए दोस्तों, हमारी बिल्डिंग के सेक्रेटरी है शर्मा जी। शर्मा जी के पास पहले कार थी, अब उन्होंने कार बेच दी है, लेकिन कार चलाने को एक्शन नहीं भूले। आज भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने ही घर में विदाउट कार, बिना कार के अपने ही गार्डन में बिना कार के। बिल्डिंग के लोग हंसते हैं, ये क्या कर रहा है ये? अरे शर्मा ऐसे क्या करता है सूट पहन के? लोग हैरान तो तब हुए जब बिल्डिंग के वॉचमैन, चौकीदार ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। चौकीदार उनके पीछे, आओ साहब ले पीछे ले, ओ साहब ले आन दो ले साहब, ले बैक करो ले साहब, ओ साहब ले आन दो साहब ले। लोगों ने चौकीदार को डांटा, ए वो पागल था ठीक है, तू भी उसके साथ पागल बन रहा है, उसको समझाता क्यों नहीं? ए साहब हम काय को समझाएगा, हम काय को समझाएगा जी, हमको ये कार धोने के लिए महीने का 500 रुपए देता है। गुड। दोस्तों, मुझे कलाकार बनने से पहले मुझे बहुत शौक था कि मैं आर्मी में जाऊं। आर्मी वाले बहुत अट्रैक्ट करते हैं मुझे। आप नेवी वालों को देखिए, नेवी वाले क्लीन शेव, व्हाइट एंड व्हाइट, बिल्ले चमकते रहते हैं, बूट चमकते रहते हैं, एक साइज में रखे रहते हैं, उनको देख के लगता नहीं कभी लड़ेंगे। सही बात है, ऐसे सजे हुए अच्छे लगते हैं। तो मैंने नेवी के लिए अप्लाई कर दिया, सोल्जर बनना था मुझे। सोल्जर बनने के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, फॉर्म भर दिया। आज फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, शारीरिक टेस्ट। लाइन में लगे, नेवी का ऑफिसर आया, बोला नौजवानों दौड़ो, मैं खड़ा रहा। फिर आया, बोला नौजवानों दौड़ो, मैं खड़ा रहा। मेरे नजदीक आया, क्या बात है भाई, आप दौड़ नहीं रहे?
सर आप ही तो बोल रहे हैं नौजवानों दौड़ो, मैं तो 10वां हूँ। आप बोलो 10 दौड़ो, फिर मैं भागूंगा। प्रोग्राम तो क्लियर करो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं मिस्टर छेड़ू। इनका काम है लोगों को छेड़ना। सर किसी को टिंगल करना, उनकी खिंचाई करना। तो आइए छेड़ने पर हम इनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल नया किस्म का इनका पेशा है। तो सर ये बताइए छेड़ना एग्जैक्टली क्या है, मतलब छेड़ना किसे कहते हैं? छेड़ना ये है कि ये आत्मा की संतुष्टि के लिए है सब। जी। सामने वाले को बुरा लगे, हाँ। अपनी आत्मा को अच्छा लगे। हाँ। जिसको मन किया छेड़ लो, कुछ बोल दो, किसी को डार्लिंग बोल दो, किसी को बोले क्या आइटम है, क्या चल रही है, ये सब करना है। जितनी बदतमीजी की बातें हैं आप बड़ी आसानी से लेते हैं इनको। कोई बदतमीजी नहीं है, ये तो हमारी प्रथा है। कई 100 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। और हमारे भगवान भी छेड़ा करते थे। हमारे भगवान जी, हाँ हाँ कृष्ण जी गोपियों को छेड़ा करते थे। जी, वो तो छेड़ते थे। गोपियां छड़वाने आया करती थी। जी जी। जमाना वही वापस आ गया है, आज भी लड़कियां छड़वाती रहती हैं। अच्छा, हमारा भी नाम भी गोपीनाथ छेड़ा है। गोपीनाथ छेड़ा जी। हाँ। अच्छा गोपीनाथ छेड़ा जी, बताइए ये जो छेड़ने का काम करते हैं, उस पेशे में हैं, ये कब से कर रहे हैं आप? ये तो बहुत साल से कर रहा हूँ। वैसे मैं पैदा हुआ था छेड़ता हुआ। पैदा हुआ नर्स को छेड़ा। अच्छा। हाँ, पैदा होने के बाद घर पे आया, घर पे आया सीधा वो तेल लगाने वाली भाई आती है, उसको छेड़ा। भाई यहाँ आती है वो। स्कूल गया, टीचर को छेड़ दिया। ओह। जहाँ भी गया छेड़ाछाड़ी चालू रही मेरी। मतलब ये मेरे खून में ही है। जी जी। अगर इसमें मैं पूछूं कि ये छेड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रेरणा तो सामने वाले से मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं आई एम ऑलराइट। नहीं आप तो ठीक है, आप वो ठीक है? प्रॉब्लम आपकी नहीं है। जी। प्रॉब्लम हमारी है। ओके। बहुत देर तक नहीं छेड़ता हूँ तो आप- काम कुछ होता है बॉडी के अंदर। जी जी, कंट्रोल करें, लोग देख रहे हैं इसलिए। ये प्रेरणा, आपने प्रेरणा की बात की, जी प्रेरणा। यानी कि प्रेरणा का स्रोत क्या है? जी स्रोत। ये ऐसा है कि प्रेरणा हमें मिली हमारे पूज्य दादाजी से, नथुलाल छेड़ा जी। जी ये हमारे छेड़ा एंड छेड़ा कंपनी के प्रोपराइटर थे। जी जी। तो ये दादाजी ने ये बहुत शुरू से छेड़ा करते थे। एक्चुअली हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर उस जमाने में, अंग्रेजों के ज़माने में थे ये। तो ये एक्चुअली इन्होंने क्या हुआ था कि एक अंग्रेज की मेम को छेड़ दिया। अंग्रेज की मेम को छेड़ दिया? अच्छे से छेड़ा, जम के छेड़ा। क्या फैमिली है आपकी? 3-4 बार छेड़ दिया उसको। जी जी। और उसके बाद अंग्रेज ने दादाजी को फांसी चढ़ा दी। एकदम फांसी? उस टाइम से वो फ्रीडम फाइटर हो गए, शहीदों में इनका नाम आता। उनकी पेंशन अभी भी हम खा रहे हैं। तो अभी क्या है ना कि वो जो दादाजी गुजर गए, तो काफी लोग उनके फॉलोअर्स बन गए, भक्त बन गए, शहीद दादाजी के, नथुलाल छेड़ा जी के शहीद हो गए वो। तो सब के सब मिलके अंग्रेजों की बीवियों को छेड़ने लगे और अंग्रेज परेशान हो गए इससे, और फिर वो भारत छोड़ के चले गए। और इस वजह से हमारा भारत आजाद हुआ। ओ, आप आंख संभालें, आपकी आंख बार बार हिल रही है। नहीं, वो तो खानदानी है, वो तो हिलती रहेगी। इसको आप कंट्रोल कर लें, कोई सी बात नहीं, इंटरव्यू तक कंट्रोल कर लें, क्योंकि मुझे बाद में जवाब देना पड़ता है कि आप किस गेस्ट को लाए थे और क्या बातें हो रही थी। नहीं, जवाब तो मैं दे रहा हूँ, फिलहाल आप चढ़ाइए। जी जी, हमारे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। तो रॉन्ग नंबर तो लग जाता है। जी जी। अच्छा, इसमें चप्पलों का क्या रोल है? चप्पलें सुना खानी पड़ती है? बहुत बड़ा रोल है जी इसके अंदर। चप्पलें तो हमारे क्या है ना कि खानदान में सबने खाई है। चप्पलें तो खाना बहुत बड़ा, मतलब हमारे घर में किसी ने चप्पलें ना खाई हैं तो उसने क्या छेड़ा तो क्या छेड़ा। अच्छा। हमारे मामा जी ने चप्पलों की दुकान खोल ली छेड़ के। अच्छा, इसमें मैंने सुना है कि जमाने ने बड़ी तरक्की की। आप ही का कहीं लेख पढ़ रहा था। जी हाँ। उसमें आपने लिखा था कि छेड़ू पत्रिका पढ़ी होगी आपने? जी, छेड़ू पत्रिका के आप संपादक हैं। जी। जी, उसमें आपने लिखा है कि पहले वो लड़कियां चप्पलों से मारती थी जिनको आप छेड़ते थे। जी जी। अभी वो लड़कियां आपको चप्पलों से मारती हैं जिनको नहीं छेड़ते हैं। आजकल के 4-5 लड़के जा रही हैं जी। फर्स्ट क्लास आइटम में जा रही हैं। हाँ। कोई साड़ी में, कोई सूट में, कोई स्कर्ट में, कोई जीन्स में, अच्छी शर्ट में जा रही हैं। आपने एक को छेड़ दिया, एक अच्छी लग गया आपको, एक को छेड़ दिया। एक को छेड़ दिया आपने। क्या जा रही है माधुरी दीक्षित? आप एग्जाम्पल ना दें। कैसी लग रही हो? नहीं, आप उदाहरण, पलट कर देख, एक उदाहरण नजर। आप उदाहरण के बगैर बताएं। वैसे उदाहरण नहीं है, ये हमारे धंधे को उसूल बता रही है, ये डायलॉग्स हमारे। एक घूम के आ गई जी। देखा, मुस्कुराई, वो वहीं रुकी थी, बाकी 3 आ गई। क्यों भाई? माधुरी दीक्षित तो वही है, हम कौन है? निरूपण आए हैं, सुलोचना है। वो उसमें क्या होता है ना, पड़ जाती है। आपके काम में भी काफी रिस्क है, इसमें बहुत काफी रिस्पेक्ट बहुत बड़ा। फिर उन तीनों को खुश करना पड़ता है। बोले पहले छेड़ो, वो खड़ी होके वहाँ छिड़वा लेती हैं, सुकून मिल जाता है दिल को कि हम भी छेड़ने जैसी है। कॉम्प्लीमेंट है एक तरह से लड़कियों के लिए। जी जी जी। ये तो हम जानते हैं छेड़ने वाले कि होता क्या, ये जो है
अच्छा, आप और कुछ काम करते हैं या यही मतलब बुरा मत मानिएगा? नहीं, हमारा वैसा क्या है, प्रोफेशन आजकल बढ़ गया है। क्यों क्या है कि सिर्फ अकेले छेड़ने में कुछ हो नहीं रहा था। अब हम लोगों ने इंस्टीट्यूट बना लिया, छेड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब हम है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट का छेड़ने की विद्या सिखाते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों के इस पत्रिका में क्लिंटन का नाम आया था, वो क्या चक्कर था? क्लिंटन ने तो क्रैश कोर्स किया था। अच्छा। हाँ, वो तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया था हमारे यहाँ से, क्रैश कोर्स किया था 10 दिन का, और उसने मोनिका को छेड़ा था। लेकिन वो गलती हो गई थी, क्रैश कोर्स किया था, मैं पूरा कोर्स करना चाहिए था, मैंने बोला था उसको। और यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना अपना ये आजकल के सीईओ, कॉर्पोरेट सेक्शंस, बॉसेस, सेक्रेटरी को कैसे छेड़े, हम बताते हैं कि सेक्रेटरी को कैसे छेड़े कि सेक्रेटरी कुछ ना कर पाए आपका, ये स्टाइल हम बताते हैं। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले लड़कियों को कैसे छेड़े। प्रोफेसर, आपकी आंख आपकी बार बार दब रही है, और क्या ऑडियंस लोग देख रहे होंगे तो कई बार हमारे ऊपर रिपोर्ट हो जाती है। जी आप कुछ कह रहे थे। भाई ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आंख पे ना जाए, ये जो है इसका कनेक्शन यहाँ से है, हर धड़कन के साथ ये झपकती है। सो ये हमारा दिल का मामला है, प्लीज आंख को आप बुरा ना माने। तो मैं कह रहा था कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है आजकल काफी मतलब ऑथराइज हो गया है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, NGO जिसको कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है ना, आज आप जाएंगे तो पुलिस के महकमे के अंदर भी ना कितने छेड़े गए, वो आते थे पहले 50 छेड़े गए, 100 छेड़े गए। लेकिन अब क्या है, जब से हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला है ना, कम से कम 1000 छेड़े गए, 1500 लड़कियों को छेड़ा गया। तो इससे ना हमारा जो है सीना फुल जाता, चौड़ा आता, हमारा नाम जो है ना, दादा का नाम हम लोगों ने रोशन किया बहुत। अच्छा, मैं चलिए आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने अपने किस्म का बड़ा नया पेशा अख्तियार किया है, जैसे कि भाभी देवर में छेड़खानी चलती थी। आप इसको क्या कहेंगे? देवर और भाभी के बीच में जो छेड़खानी होती है, हंसी मजाक होती है, इसको आप क्या कहेंगे, किस तरह से? ये तो खानदानी है, ये तो हर घर के अंदर है पेशा। लोग तो कहते हैं कि भाई भाभी से नहीं करनी चाहिए, भाभी तो माँ समान होती है। हाँ, भाभी माँ समान होती है कहते हैं, बराबर है, लेकिन भाभी भाई के बच्चों की माँ समान होती है। और किसी की माँ समान नहीं होती है। तो आप छेड़ सकते हैं, छेड़ना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल छेड़ने को एक बहुत अच्छा फैशन माना गया है, और छेड़ना जो है, आपको बताया मैंने, इसकी छेड़ने की हिस्ट्री बता दी। मतलब उसमें एक संतुष्टि मिलती है, हाँ, आत्मा को संतुष्टि मिलती है। जब तक आप ना छेड़ें, आपको ऐसा लगता है आप कुछ छूट रहा है आपके हाथ से, आपके हाथ से कुछ छेड़ा निकल गया किसी चीज का। इसमें मैंने सुना है आप लोगों ने इस कदर तरक्की कर ली कि आपके जो अब बच्चे हैं, यानी नई जनरेशन, हाँ जी, नई जनरेशन इंटरनेट के जरिए छेड़ रही है। हाँ जी, इंटरनेट पे लड़के छेड़ रहे हैं। हम लोगों ने इसका कोचिंग इंस्टीट्यूट रखा है, 4 कंप्यूटर लगाए वहाँ पे, लड़के इंटरनेट पे छड़ते हैं और लड़कियां इंटरनेट पे बैठती हैं वहाँ और छड़वा के चली जाती हैं खुद। ये बताइए, हमारे स्टूडियो आने से पहले आपने किसके साथ छेड़छाड़ की? मैं अभी 5 मिनट बाद छेड़ा है, फर्स्ट क्लास। कहाँ पे? गर्मा गर्म इधर ताजा छेड़ा है, बाहर निकल कर बैठ लेते हैं ना, टॉयलेट के सामने सोफा है, हाँ, उससे बैठी हुई थी, फर्स्ट क्लास आइटम थी। सोफा बैठी थी? सोफा बैठे थे, गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, ओ पतली सी, फर्स्ट क्लास गोरी से लड़की थी, फर्स्ट क्लास। सफेद पर्स। दो बच्चे थे साथ? 2 बच्चे थे, लेकिन बच्चों की मान ले गई थी वो। नहीं, वो उनकी माँ थी। मुझे क्या फर्क पड़ता है यार? अरे आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है। क्यों? मैं उन बच्चों का बाप हूँ। पूछते क्यों फिर सवाल यार? नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर भी आप, मैं तो बहन जी करके छेड़ा था वैसे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा था बहन जी आप अच्छी लग रही हैं आज। मैं आपके प्रोफेशन में रिस्क बहुत है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपको चप्पलें ना पड़े, आप कहीं गिरा के मारे ना जाएं चौराहे पे। आपको मुझे डाउट है कि आपको लिटा के पुलिस वाले लाठियों से मारेंगे और आपके बालों में के बीच में कटिंग करके चौराहा बना देंगे। जी, ये तो हमारा सम्मान है जी, हमारे प्रोफेशन में ये सम्मान कहते हैं इसको, और इस तरह के सम्मान हमारे यहाँ काफी लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं इस समय काफी इसमें खतरे में हूँ। अब प्रोग्राम खत्म करते हैं, क्योंकि कुछ ठीक नहीं आगे क्या हो जाए और आप हमारी कंप्लेंट आने लगे कि ये क्या। जी, तो बस प्रोग्राम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और एक सेकेंड, आपके स्टूडियो आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कांटा लगा की तरह शोले की भी रिमिक्स। ये रिमिक्स नहीं है, शोले पिक्चर है, ओरिजिनल शोले, समझे? लेकिन आज की जनरेशन ये फिल्म देखने क्यों आएगी? अरे भाई, ये ऑल टाइम हिट फिल्म शोले है, और वैसे भी पहले के जमाने में रिव्यूज थोड़ी हुआ करते थे। देखो कोई अरे ये वाली दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम, मगर
तुहार साथ ना छोड़ेंगे। भैया जी अरे ये टाइप की दोस्ती, अरे मिश्रा जी से बोलेंगे, भैया जी, शुक्ला भैया जी। जी से। क्या बात है भाई, क्या बात? आप पिक्चर देख के हाँ, निकल रहे शोले हैं। देख के निकला हूँ। शोले, अच्छी लगी आपको? शोले जोरदार सिनेमा है। थोड़ा बताएंगे और पिक्चर के बारे तो में? कोई साफ जगह में बैठा जाए, कोई हाँ हाँ, साफ। अरे बिल्कुल पूरा हाँ, सिंहासन ये भैया आपके उठो उठो उठो, लेडीज लोग खड़ी हैं। आप बैठो, आप बैठो, लिए। यहाँ बैठूं? आप यहाँ बैठो। लेडीज लोग हमेशा बैठे अच्छी लगती हैं। हाँ, आप ये टारच लेकर कहाँ खड़े? गेटवा पे, गेट पे, गेटवा पे जाओ। टारच लिया है, छोटी टारच वाला आदमी। अच्छा ये बताओ बहन जी, मतलब कोई की बहन जी, ये जो तुम ये लेके पूछती रहती हो, ये टेलीविजन में आता है कि खाली ऐसे पूछ पूछ के अपने घर में खुश होती हो? नहीं नहीं नहीं, ये पूछते हैं। अच्छा। ये टीवी पे, बड़े टीवी पे पूरा दिखता है। बड़े टीवी पे हम आ रहा हूँ? बिल्कुल, आप 100% आ रहे हैं। अच्छा, तो ये शोले के बारे में भाई बात ऐसा है कि सिनेमा बड़ा जोरदार है और पैसा वसूल है। शोले के अंदर, शोले के अंदर क्या है कि मतलब जो है रमेश सिप्पू दिमाग लगाया है। रमेश सिप्पी और दिमाग से लगाया, कौन कहाँ खड़ा होगा, कैसे नाच गाना होगा, दिमाग वो लगाया है। और आर.डी. बर्मनवा वो जो बाजा बजाया है, बाजा पीटे उनका, लता बहन जी, किशोर बाबू और रफ़ी भैया, इन लोगों का गाना बजाना है, मतलब संगीत का काम वो लोग किया है। और जावेद अख्तर, नहीं जावेद अख्तर, दो जने हैं, वो लोग लिखा पढ़ी किए हैं, वही पर्चा फाड़ फाड़ के कागज में लिख लिख के सब हीरो हीरोइन लोगों को दिए हैं। तो खेला अच्छा है। तो हम बहुत नाम सुना रहा शोले का। शोले पहले बहुत बार हमारे गांव आया, फिर निकल गया रहा, फिर आया रहा, निकल गया रहा। तो हमारे गांव के प्रधान कहे कि देख लो, पता नहीं बाद में आवे नहीं आवे, तो वही हम देखा रहा। नाम बहुत सुना रहा, खेला अच्छा है। शोले जो है खेला अच्छा दिखाया है। तो गैर गैर है, हम तो भाई कपड़ों में परहेज करता हूँ। हाँ, 6 नंबर बिल्डिंग में कपड़ा में परहेज करता हूँ। तो गैर है, अपना धंधा बंद करके, बाकड़ा बंद करके गया, तो टिकट नहीं मिलता रहा। तो एक आदमी से कहे, हमका भैया टिकट लेना है, कहे वहाँ छेद है, 20 रुपया रख के हाथ घुसेड़ तो लाल कागज आता है। तो गैर है, कागज खरीदा रहा, थोड़ी देर में कागज और खरीदा, तो थोड़ी देर में कागज और खरीदा। तो टिकट वाले बाबू कहे लगे, तू बार बार खरीद रहा, ब्लैक कर रहा। हमका कहा बात मस्ती बात कर रहा, धोती पहने का मतलब नहीं, जो मन में आ रहा बाकी चला जा रहा, कहाँ ब्लैक कर रहा हूँ, तू लाल रंग का दिया रहा, लाल रंग का तो है। तो बोले कहा बार बार खरीद रहा। हमका आप जो टिकट देते हैं लेके जाता हूँ, गेट पे एक पागल आदमी खड़ा टारच लेके, और हमारा टिकटवा ऐसा लेता है, आधा फाड़ देता है और फाड़ फाड़ के जमा करता जा रहा। 3 घंटा हो गया, ना खुद घुस रहा ना हमको घुसने दे रहा। दोपहर, बहन जी, इनकी बहन जी, दोपहर के 12 बजे गया रहा हूँ, रात के 9 बजे हम सिनेमा हॉल के अंदर घुसने पाया। पूरा अंधेरा रहा, अंधेरा का बताई तो खड़े खड़े जा, बहुत जबरदस्त खेला है भाई, खड़े हुए बगैर जो ये ठीक है। हाँ बस की। हाँ, ओके बाद कह रहा अंधेरा रहा सिनेमा हॉल के अंदर, ऐसा 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 अपना कुर्सी ढूंढता रहा, ऐसा कुर्सी ढूंढता रहा, ऐसा लगता रहा, ऐसा लगता रहा गांव में कबड्डी खेल रहा। ये हमारे ये समझ में नहीं आता है, इस सिनेमा हॉल में जो सिनेमा दिखाता अंधेरा क्या कर देता है? क्या कोनो चोरी का बात है? क्यों गपचुप दिखाता है? अरे सबके सामने दिखाओ, खेला है, नाच गाना है, सबके सामने दिखाओ। मगर हमारी कुर्सी खाली रही। हाँ, उसे ढूंढा, हमारी कुर्सी खाली, तो अपनी कुर्सी बैठ गए। अंधेरा रहा, अंधेरे में हम अपने बगल वाले से कहे, हम कहा ए भैया कितना खेला निकल गया? कहे ज्यादा नहीं, लाइव बॉय निरमा निकला। ससुरा विज्ञापन वाला आदमी बैठा है। ओके बाद हम पर्दा हम देखे शोले दिखाया है दोस्त, समझे भौजी, मतलब कोई की भौजी दिखाया। का रहा, बसंती घोड़ा बैठी है, मतलब तांगा दौड़ा रही बसंती, घोड़ा दौड़ा रही, कट 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 कट, घोड़ा दौड़ा रहे, कट कट घोड़ा दौड़ा रहे। हम घबरा गए, हमका कहीं घोड़ा निकल के हमारे इधर कुर्सी में न चला। तो हमारे बाजू में चाचा बैठे रहे, कहें बैठो मनोहर, सिनेमा है। अरे हमका तोका मालूम सिनेमा है, हमका मालूम सिनेमा है, ये घोड़वा तो नहीं मालूम सिनेमा। लेकिन 200 पैसा वसूल है। एक हीरो और है शोले में, धर्मेंद्र नाम रहा। धर्मेंद्र ऐसा करता रहा तो यहाँ मछली बनता रहा, अच्छा बॉडी बिल्डर दिखाया है, और दंड पेलते रहे, मतलब ऐसा चौड़ा छाती रहा धर्मेंद्र का। एक जगह का रहा, डाकू ऐसा रस्सी से बांध देता धर्मेंद्र का, धर्मेंद्र को ऐसा रस्सी से बांध देता है, और हीरोइन कहता है ए छोकरिया नाचो तुम, ए बसंती नाचो तो, तुम दोनों के बहुत नैन मटक्का चल रहा, तो वह बहुत जवानी भरी है, नाचो तो। जब तक तू नचिहा तुहार गोड़ चली ओके जिंदगी रही, तुहार गोड़ रुके ये बंदूकिया गजगचा के दाब देव कनपट्टी, समझे? 30 रुपये गोली कंजूसी की बात रही। तब धर्मेंद्र बार बार कहें बसंती नाचना नहीं तुहार मर्द बोल रहा हूं, बसंती नाचना नहीं तुहार मर्द बोल रहा हूं। हम 3-4 बार तो बर्दाश्त किए, हमका कहे नहीं नाचना, ये देखो टिकट लिया है। अरे जैसे टिकट दिखाया धर्मेंद्र का वैसे नाच शुरू।
हम समझ गए हमारा सिनेमा हॉल में बहुत चलता है। कैसे हम टिकट एक बार में नहीं लिया रहा, बहुत बार में लिया रहा। एक हमारे हम जैसा जैसा कहता रहा हीरो हीरोइन वैसे नाच गाना करते रहे। मगर एक गनवा बहुत जोरदार है शोले के अंदर। सो भैया सुनना है, एक गनवा शोले में बड़ा जोरदार है। कहें कि कभी कौनो रात हमरे साथ गुजार, फिर तोरे संग पूरी रात करूंगा प्यार। ओ ओ ओ दिखाया, ये गाना है, ये गाना है इंटरवल में दिखाया। इंटरवल में जब पूरा पब्लिक चला गया बाहर पेशाब करे तो हमें अकेले दिखा रहे। क्या हमारी टिकट महंगी रही, हम टिकट एक बार में नहीं लिया रहा, हम 5-6 बार में टिकट लिया रहा। तो ये गाना हमें अलग से दिखाया। और एक हीरो और रहे शोले में, लंबे वाले हीरो रहे बच्चनवा। बच्चनवा अरे 20 रुपया टिकट में 10 रुपए तो बच्चनवा वसूल दिया। हाँ बच्चनवा जो रहा है, बच्चनवा जो रहा है विधवा के ऊपर लाइन मारता रहा। वो बत्ती बुझाती रही, ये बच्चनवा बाजा बजाते रहे। हमका लगे रहो हम सब भैया लोग तोरे साथ। अरे जोरदार सिनेमा दिखाया। बच्चनवा पहले हमारे गांव से चुनाव लड़ा रहा सन 82 में, हम उनका वोट दिया रहा, तब से चुनाव लड़ा रहा। मगर ये गब्बरवा अगर कहीं मिल जाए हमें, गब्बरवा का जब सोचता हमारा खून खौल उठता है, हमारा दिमाग खराब हो रहा गब्बर के नाम से। ये गब्बरवा अगर हमें मिल जाए तो टांग पे टांग धर के चीर दे ससुरा। गब्बरवा के छाती में बैठ के चरचरा दे जब दोस्त को जुदा किया। ये गब्बरवा बहुत कुत्तागिरी काम किया शोले के अंदर। एक नंबर के कमीने ऐसा डाकू दिखाया है। जब तम्बाकू खाता रहा, तम्बाकू खा के पूरा दांत वात सब पीलिया किया रहा। जब तम्बाकू खाना होता रहा तो पहाड़ पे चढ़ के ऊपर जाके खाता रहा। हम एक आदमी पूछे हमका ऊपर क्या खाता है, तो ससुरा कहता ऊंचे लोग ऊंची पसंद। हमारे गांव में सन 82 में डकैती पड़ी रही, बहुत भयंकर डकैती पड़ी रही। पूरा लोहारन का पूरा घर लूट लिया रहा। उससे खतरनाक डाकू शोले में दिखाया गब्बरवा। इतना कुत्तागिरी काम किया, दोस्त को जुदा किया। जो बच्चनवा रहा है कुर्बानी दिया। बच्चनवा शोले के अंदर ऐसा गोली खाता है समझे, और गोली खा के ऐसा छटपटाता है। कहता है तू धर्मेंद्र से कहता है ए वीरू तू भौजी के लेके भागो, हम डाकू को रोक रहा हूँ। ऐसे पिस्तौल लिया रहा। कहता तुम भौजी के लेके भागो, हम डाकू को रोक रहा हूँ। कहे नहीं तो हमारा दोस्त तो का छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। कहता खुदा मरियो हमोक मरियो, अरे कम से कम एक आदमी तो बचे। कहे तो बच्चनवा कहता है अच्छा सिक्का निकालो, सिक्का निकाल के छापा काटा करो, मतलब सन मच्छी करो। अब भैया धर्मेंद्र से सिक्का निकाल के ऐसे सन मच्छी करता है। अब सिक्का रहा दोनों तरफ से सपाटा, उधर धर्मेंद्र गए, वहीं बच्चनवा दम तोड़ देता है, एकदम खत्म होता है। कुर्बानी दिया है, बच्चनवा खत्म हो गया। हमका चाचा उठो, खेला खत्म हो गया, उठो। कहने बैठो 5 रुपया का और बाकी, अभी बदला लेना बाकी। बाद में धर्मेंद्र आता है, अब बच्चनवा जब लाश देखा शोले के अंदर ऐसे चिल्लाया कहे गब्बर हमारे दोस्त को मारे है। तो और हमका बिल्कुल सही दोस्ती दिखा रहा शोले के अंदर। रमेश सिकुआ बिल्कुल सही दोस्ती दिखा रहा। अरे हमरे पूरा बता रहा हूँ तो बदन का एक रोंगटा खड़ा हो रहा समझे। हमका बिल्कुल सही मारो 2 लाफा हमारी तरफ से, गब्बरवा के मारो 2 लाफा, धर्मेंद्र को मारो 2 लाफा, ले कैची है टांग पे टांग धर के चीर दे ससुर, गटई मोड़ के दाब दे, कट से आवाज दे घुसा दे लात मारे। खुशी के पूरे जोश में बोल के हम कुर्सी के पाया बाहर निकाल दिया रहा। किलिया सब बाहर हो गया, कुर्सी टूट गई रही। तो हम सब गेट कीपर हमें फिर 2 लाफा मारे। ये गेट कीपर हमें 3-4 बार मारा है समझे। मारता रहा धर्मेंद्र, मारता रहा गब्बर का, मारता रहा कि बीच में आ गए हाथ कटे ठाकुर टुंडा। ठकुरवा कह लगा तुम हटो हमको मारना। हम कहा जब जवान आदमी मार रहा तो लंगड़ा काय घुस रहा बीच में, लेकिन ठकुरवा दिमागदार रहा शोले के अंदर। ठाकुरवा जो रहा है जूता के नीचे किलिया फिट किया रहा, जूता के नीचे कीला लगाया रहा, और किलिया वाला जूता गब्बरवा के मुंह पे धर के ऐसे गजगचा के ऐसे रगड़ा है। गब्बरवा के मुंह पे पूरा खून ऐसे छलछला बिलबिला उठा। जैसे खून निकला है तुम छुट्टा पैसा निकाल के पर्दम फिर फेंके तो ससुरा गेट कीपर हमारे फिर 2 लाफा मारे। ये गेट कीपर का है लाफा मार रहा हमें पता नहीं चल रहा। पर भैया एक बात बता दें, शोले के अंदर जो है पैसा वसूल है। भाई साहब कैसेट खत्म हो गई है, नमस्ते। स्टार्स के नखरे, प्लेयर्स के लफड़े, मरियल सिपाही गुंडे तगड़े। मंत्री की संतरी से बोले चलो दोनों गाए ओले ओले। कौन गुरु है कौन है चेला, किसने किससे पपलू खेला। बजेगा जब राजू का बाजा, सबके होश उड़ेंगे राजा। Check it out.